पहले आप ये वीडियो देखिए। छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने यहाँ पर लोगों को। दोस्तों, ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है, ये देश के शिक्षक हैं जिनके साथ दिल्ली पुलिस क्रिमिनल जैसा व्यवहार कर रही है। जबरदस्ती पकड़कर इन्हें बसों में भरा जा रहा है। पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को, क्योंकि उनका मानना है कि हम लोग इस लायक नहीं हैं कि हम लोग बच्चों की आवाज उठा सकें। 31 जुलाई 2025 को देश के अलग अलग शहरों से आए ये शिक्षक डीओपीटी के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए थे। उनकी मांग थी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार, लापरवाही और तकनीकी गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो। पहले तो दिल्ली पुलिस इन्हें आगे बढ़ने से रोकती है, लेकिन फिर बाद में बर्बरता का ये दृश्य सामने आता है। क्या करें? क्यों नहीं जा सकते सर, आप अधिकारी को बुला लीजिए। के लिए जा रहे हैं ना सब लोग। धारा 144 से 3 लोग जाएंगे बात करने। तो सर, आप अधिकारी को बुला लीजिए। 4 लोग शांति से अपनी बात रखने आए इन शिक्षकों के साथ सख्ती और बर्बरता की गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि देश का भविष्य गढ़ने वाले शिक्षक और अभ्यर्थी आज एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की मांग करते हुए सड़कों पर खड़े। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन। जरा सोचिए, आज के हालात ये हैं कि शिक्षकों और अध्यापकों को कलम छोड़कर विद्यार्थियों के भविष्य के लिए एक भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे। हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़ें या केस करें, क्या करें? हम गलती आपकी और भुगतेंगे हम। और इससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। असल में यह पूरा विवाद एसएससी परीक्षा प्रणाली में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एसएससी बिना किसी नोटिस के परीक्षा का समय बदल दे रहा है। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। एग्जाम सेंटर से इतना दूर मिलता है कि विद्यार्थी पेपर नहीं दे पाते। अभी कोनो एगो तबेला में से कंपनी खोज के लाया है एडीक्यूटी ने एड़ी चोटी लगा दिया करियर बर्बाद करने के लिए। ये भैंस के तबेला में सेंटर दिया है। एक तो देश में वैसे ही रोजगार नहीं है, सालों में एक आध पेपर होता है। उसमें यहाँ पर हो रही है। मैं रेलवे के लिए पढ़ाती हूँ। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है, ना कोई एनुअल कैलेंडर है। बच्चा परेशान हो रहा है। ग्रुप डी में पहले 10वीं आईटीआई का दे दिया, उसके बाद यहाँ पर उसको भी हटा दिया। कोर्ट का केस लगातार चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई ठीक तरीके से यहाँ पर इन्होंने यहाँ कोई प्रॉपर कैलेंडर नहीं बनाया हुआ है। वो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट समय पर नहीं आता। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। रिजल्ट आता भी है तो उसमें भी धांधली पाई जाती है। ऐसे में विद्यार्थियों का सिस्टम से विश्वास उठना स्वाभाविक है। कहते हैं युवा देश का भविष्य होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी संख्या में युवा सनातन और हिंदुत्व बचाने के लिए धर्म का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। जो पढ़ने लिखने वाले युवा बचे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। पहले एसएससी की परीक्षा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करवाता था। तब ये परीक्षा लगभग सुरक्षित और नियमित समय पर हो जाया करती थी, लेकिन अब इस बार इसका ठेका एडीक्विटी नाम की एक दूसरी कंपनी को दे दिया गया। आपने उनसे ये नहीं पूछा कि एडिक्विटी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, उसको फिर से टेंडर क्यों दिया गया? हमने उनसे ये बात कही, और मैंने जब ये बात कही ना, तो उनका कहना था कि उन्होंने टेक्निकल जो एवेल्युएशन है वो पूरा किया। मैंने उनसे ये भी पूछा कि जब टेक्निकल एवेल्युएशन करते हैं तो क्या सेंटर्स का असेसमेंट नहीं किया गया? तो इस पर उनका कहना था कि हर सेंटर पे जा के थोड़ी देखेंगे कि सेंटर है कि नहीं। अब एडीक्विटी इसे संभाल नहीं पा रहा है। इस वजह से कई सेंटर पर तकनीकी गड़बड़ियां आई, कुछ परीक्षाएं भी रद्द हो गई, जिस वजह से अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एडीक्विटी की हालत ये है कि कभी इनके कीबोर्ड काम नहीं करते, कभी माउस काम नहीं करते। इमेजेज वाले सवालों में सवाल है, इमेजेज ही नहीं है। इमेजेस ही नहीं, बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? माउस नहीं चल रहा बच्चे का। जब माउस पेन की तरह है, जब माउस नहीं चलेगा, सिस्टम नहीं चलेगा, तो इसका मतलब आपने बच्चे के हाथ से पेन छीन लिया। पेपर लीक होने के भी आरोप लग रहे हैं। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। अब यहाँ एक कारण ये है कि जब टीसीएस परीक्षा करवाता है तो फिर इस बार एडीक्विटी को ठेका क्यों दे दिया गया? टीसीएस जो पहले से परीक्षा ले रही थी, परीक्षा को काफी स्मूथ ढंग से ले लेती थी, मतलब उसके अंदर कुछ मानवता थी, लेकिन उसके आधा फीस में सरकार ने यह ठेका दे दिया किसको? एडीक्विटी को। इसका कारण ये है क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में इस कंपनी ने सबसे कम रेट कोट किया था, जबकि टीसीएस ने लगभग 450 करोड़ रुपए, मतलब करीब 350 रुपीज पर स्टूडेंट मांगा था, जबकि एडीक्विटी ने करीब 273 करोड़ रुपए, मतलब लगभग 220 रुपीज पर स्टूडेंट में परीक्षा करवाने का ऑफर दिया। इसलिए ये टेंडर एडीक्विटी को दे दिया गया।
लेकिन अब आप खुद ही देख लो एडिक्विटी का ये हाल है। दोस्तों, हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां शिक्षकों और छात्रों की आवाज का सम्मान किया जाए और परीक्षा व्यवस्था भरोसेमंद तथा पारदर्शी हो। सरकार और संबद्ध एजेंसियों से उम्मीद है कि वे इस संकट का गंभीरता से संज्ञान लें, जांच और संवाद की व्यवस्था करें ताकि भविष्य में देश के युवाओं को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। बेहतर होगा कि परीक्षाओं के संचालन में केवल लागत ही नहीं, गुणवत्ता और पारदर्शिता को भी प्राथमिकता दी जाए। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की मांग करें जहां शिक्षक और रोजगार का रास्ता बाधा रहित हो और देश का युवा अपने सपनों को साकार कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।